Hello everyone. Today I will discuss about fire sprinkler system. Before starting, I will request you please subscribe my channel and hit the bell icon to get notification and don't hesitate to comment. Definitely I will reply instantly. So let's start today. Fire sprinkler system. What is fire sprinkler system? फायर स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला सिस्टम है। और फायर स्प्रिंकलर सिस्टम आमतौर पर छत या दीवारों पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। इसके अलग अलग साइज होते हैं, जैसे 12.7 mm, 19.3 mm। और ये जो स्प्रिंकलर होता है इसमें कलर भी होता है। अलग अलग बल्ब में इसका कलर होता है और कलर के अकॉर्डिंग उसमें अलग अलग ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी लिखा हुआ होता है। उस पर भी मेरी बातचीत होगी, लेकिन आज हम पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो बना रहे हैं। इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे, तो उसमें कंप्लीट इन सारी चीज़ों को डिटेल में हम बताएंगे। लेकिन यहाँ आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये स्प्रिंकलर जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, ये ऑरेंज कलर का स्प्रिंकलर है, ठीक है। और ऑरेंज कलर का जो स्प्रिंकलर है, तो इस स्प्रिंकलर का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, इस स्प्रिंकलर का टेम्परेचर जो होता है तो नॉर्मली 135 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि 135 डिग्री अगर हीट मिलेगा इस स्प्रिंकलर को, तो ये बल्ब जो इसका ग्लास बल्ब जो दिख रहा है ये टूट जाएगा, है ना, ब्रेक हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें ब्लैक बल्ब की, यानी ये शीशा यानी ये ग्लास अगर आपका काला होता है, तो ये मोटा मोटी आपका 440, है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट पे जाकर के ये क्या होता है ना, एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने का मतलब ये टूटेगा और टूटने के बाद यहाँ से पानी का डिस्चार्ज होगा। अभी हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। पहले कुछ चीज़ें हम पहले हम डिस्कस कर लें आप लोगों के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है ये बहुत ही इफेक्टिव फायर प्रोडक्शन सिस्टम है। और ये सिस्टम क्या होता है, तो लिखा है साफ साफ कि कंसिस्टिंग ऑफ ए वाटर सप्लाई सिस्टम, है ना, providing adequate pressure and flow to the water distributing piping system to which a fire sprinkler are connected। यहाँ कहना ये चाहते हैं, इस फिगर को आप देखिए, ये फिगर देखिए, ठीक है। ये कहना ये चाहते हैं कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ही एक्टिव फायर प्रोडक्शन सिस्टम है। और इसमें क्या होता है, नेटवर्किंग ऑफ पाइप होता है। ये देखिए, ये आपका मेन वाटर से ये पाइप आपका क्या कनेक्टेड है। ये पाइप आप देखिए, ये पाइप आप देख रहे हैं, ये नेटवर्किंग का पाइप है, ठीक है। उसके बाद आपको बात करेंगे कि ये पाइप आप देखिए, फिर यहां से डिवाइड किया गया है। और डिवाइड करने के बाद यहां देखिए जगह जगह आपको ये छोटा छोटा सा जो सिंबल दिख रहा है, एक्चुअली ये सिंबल नहीं है, एक्चुअली ये स्प्रिंकलर है। इसलिए एक स्प्रिंकलर को, है ना, जूम करके आपको दिखाया गया है बड़ा करके, ठीक है। ये जितना आपको दिख रहा है छोटा छोटा, ये सारे स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। तो यह कहना ये चाहते हैं कि ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है इसमें पानी का कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है पाइपिंग सिस्टम के थ्रू, और जिसमें स्प्रिंकलर क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, यानी ये स्प्रिंकलर कनेक्टेड होता है, ठीक है। आमतौर पर अगर हम बात करें, जब इनकी शुरुआती दौर जब आया था, जब ये क्रिएट हुए थे, इसका आविष्कार हुआ था, तो उस दौर में ये बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह के अंदर यूज किया जाता था। बड़े लार्ज जो कमर्शियल बिल्डिंग होते हैं उसमें यूज किया जाता था, और जो घर वगैरह होते हैं वहां यूज किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे फिर ये क्या हो रहा है कि छोटे मोटे बिल्डिंग में यूज होने लगा। और फिर ये क्या हो गया कि कॉस्ट इफेक्टिव यानी सस्ते दामों में ये मिलने लगा। पहले इसकी रेट वगैरह काफी ज्यादा थी। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एंड वर्क
वर्ल्ड वाइड विद ओवर 40 मिलियन स्प्रिंकलर हेड्स फिटेड ईच ईयर। जैसे कहना ये चाहते हैं कि दुनिया का, अगर हम बात करें वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर कोई फायर प्रोडक्शन सिस्टम है तो वो हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम है, ठीक है। और पूरी दुनिया के अंदर 40 मिलियन ऑलमोस्ट क्या होता है हर साल स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होते हैं, लगाए जाते हैं। और आज के डेट में लोग घरों के अंदर भी फायर स्प्रिंकलर सिस्टम को लगाते हैं लाइफ सेविंग के लिए, ठीक है, यानी अपने जिंदगी को बचाने के लिए, जान को बचाने के लिए, जैसे होटल में, ठीक है, रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े ऑफिसेस में और बेडरूम वगैरह के अंदर, ठीक है, जहां भी क्लासरूम, इवन के क्लासरूम में, बैंक में, ठीक है, बड़े बड़े मॉल में, शॉपिंग मॉल में, आज सब जगह ऑलमोस्ट क्या होता है लगाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये इतना मतलब इफेक्टिव है कि इसके तुलना में आज कोई दूसरा सिस्टम अभी अवेलेबल नहीं है जितना कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम इफेक्टिव है। इसीलिए फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जिस एरिया के अंदर लगाया जाता है लगभग 96% वो आग को कंट्रोल कर लेता है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्वे के मुताबिक अगर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम अगर लगा हुआ है तो 96% आग को वो कंट्रोल कर लेगा। यानी अगर किसी कमरे के अंदर आग लगे तो 4% ही नुकसान होने देगा, 96% क्या करेगा, आपका बचाव कर लेगा। इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम कितना इफेक्टिव है। अब आगे हम बात करेंगे कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है, तो यहां आपको एक डायग्राम के थ्रू हम बहुत अच्छे से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि बहुत अच्छे से आप समझ जाएं। सबसे पहली बात, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का ये पूरा डायग्राम देखिए, ठीक है। हम लोग यहां से देखते हैं, यहां से यहां, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ मेन कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। मेन कंट्रोल वाल्व का मतलब जहां से मेन सप्लाई होती है। ये आपका मोटर लगा हुआ है, ये आपका मोटर लगा है ना, जॉकी पंप होता है, स्टैंड पंप होता है, रेडी पंप होता है, हेवी ड्यूटी पंप होता है, ये सारे पंप्स लगे होते हैं, ठीक है। ये सारे पंप्स लगे होते हैं। यहाँ कंप्लीट इसका जो है कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ होता है, ये कंट्रोल रूम है, ठीक है। हम लोग को जानना असल यहां से है कि यहां से ये पानी का कनेक्शन आ रहा है। आपको दो डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है। ये ड्राइंग देखिए आप, ये ड्राइंग एक छत की है। आप यूं सोचिए कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ऐसे करके ये पूरी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के छत के ऊपर इसको सेटअप किया गया है, ठीक है। तो ये कहा कि वाटर सप्लाई सिस्टम, तो यहां हमारा एक वाटर सप्लाई सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। वाटर सप्लाई सिस्टम है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग सिस्टम दूसरा पॉइंट में है। तो देखिए पानी को बांटने के लिए ये आपका एक मेन पाइप आपका गया, मेन पाइप से फिर एक सब डिवाइडिंग हुआ, सब डिवाइडिंग से फिर एक डिवाइडिंग पाइप आपका हो रहा है जिससे पानी जा रहा है। और ये छोटा छोटा जो आपको दिख रहा है ये स्प्रिंकलर हेड है। तो हमारा इसमें क्या होना चाहिए, एक वाटर डिस्ट्रीब्यूटिंग पाइपिंग सिस्टम भी होना चाहिए। उसके बाद स्प्रिंकलर हेड्स कनेक्टेड टू द पाइपिंग सिस्टम, और जहां जहां आपका आउटलेट चाहिए, यानी जहां आप पानी को स्प्रिंकलर करना चाहते हैं वहां आपका क्या है, हेड लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हीट और स्मोक एक्टिवेशन। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को हीट डिटेक्टर या स्मोक डिटेक्टर भी एडिशनल लगाना पड़ता है। वैसे आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको यहां समझाएंगे, इसको इसके जरिए से समझाएंगे कि आपने देखा तो एक्चुअली होता कैसा है, स्प्रिंकलर इस तरह से होता है। तो आपको देखना पड़ता है कि आपके कमरे के अंदर किस तरह का पहले नॉर्मल तापमान है, यानी नॉर्मल तापमान आपके कमरे का किस तरह से है, उससे अलग हट करके हमको तापमान वाला स्प्रिंकलर हेड लगाना पड़ता है। और जैसे ही उस कमरे के अंदर आग लगेगी और उतना तापमान यानी उतना टेम्परेचर होगा, ऑटोमेटिक ये शीशे का जो ग्लास है ये टूट के गिर जाएगा, और गिर जाने के बाद क्या होगा, पानी ऑटोमेटिक निकलना शुरू होगा। यानी इसके थ्रू जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्लीट यहां से क्या होगा, आपका पानी डिस्चार्ज होना शुरू होगा। और जहां स्प्रिंकलर हेड टूटेगा वहीं आपका पानी गिरेगा, और जहां आग लगेगी
वही वाला ही स्प्रिंकलर हेड एक्टिवेट होगा। जहां आग नहीं लगेगी वहां स्प्रिंकलर हेड एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, अगला वीडियो मेरा बनेगा जैसे इस फिगर पर, तभी हम आपको नहीं समझा रहे हैं इसको कि स्प्रिंकलर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो अब हम चलते हैं जरा सा इतिहास की तरफ कि फायर स्प्रिंकलर को लेकर के इतिहास क्या है। फायर स्प्रिंकलर को लेकर के इतिहास पर हम बात करेंगे, और इतिहास को लेकर के बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि स्प्रिंकलर कब बना, कौन बनाया, किस तरह से ये धीरे धीरे मार्केट में आया। तो थोड़ा सा हम इस पर भी बात करेंगे, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लियोनार्डो डा विंसी। इन्होंने सबसे पहले 15th सेंचुरी में क्या किया था, स्प्रिंकलर का आविष्कार किया था। ठीक है, उसके बाद जैसे कि उसका फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ उनका फोटो है, फिगर लगा हुआ है। उसके बाद एम्ब्रोज गोडफ्रे, इन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम 1723 ईस्वी में तैयार किया। उसके बाद वर्ल्ड का पहला मॉडर्न रिकॉग्नाइजेबल स्प्रिंकलर सिस्टम जो है इंस्टॉल किया गया, वो था थिएटर रॉयल ड्रूरी लेन। ये देख सकते हैं, ये थिएटर, सबसे पहले इस थिएटर के अंदर क्या क्या लगाया गया। ठीक है, और ये कहां है, यूनाइटेड किंगडम में। और कब लगाया गया, 1812 में विलियम कॉन्ग्रेव के द्वारा। ठीक है, विलियम कॉन्ग्रेव कौन है, तो यहां उसका भी फोटो लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद 1940 में स्प्रिंकलर को इंस्टॉल किया गया, है ना। जो बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग हैं, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, उन सब के अंदर लगाया गया। ठीक है, और ऐसी बिल्डिंग के अंदर जहां इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह को बचाने के लिए, ठीक है, स्प्रिंकलर वगैरह को लगाया गया। यानी इंश्योरेंस कॉस्ट को बचाने का मतलब ये होता है, सपोज ये आपकी बिल्डिंग है, अगर आप स्प्रिंकलर नहीं लगाए हैं और इस बिल्डिंग का आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कहेगी कि हम 50 लाख रुपया लेंगे तब इंश्योरेंस देंगे, क्योंकि स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर आप स्प्रिंकलर सिस्टम लगा लेते हैं तो वो 50 लाख से घटकर 10 लाख में आ जाएगा, 5 लाख में आ जाएगा। तो इतना बड़ा इंश्योरेंस कॉस्ट को क्या करता है, सेव करता है। तो इसलिए स्प्रिंकलर सिस्टम जो है यूनाइटेड स्टेट में सबसे पहले 1874 में इंस्टॉल किया गया, फैक्ट्री वगैरह के अंदर आग से बचाव के लिए। और ये आग जहां फैक्ट्री की आगों को बचाए, वहां ह्यूमन एंड प्रॉपर्टी लॉसेस को भी बचाने लगा। इस तरह से स्प्रिंकलर काफी कामयाब रहा और काफी सक्सेसफुल रहा। तो आज हम फिर से आपको बता दें, स्प्रिंकलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नेटवर्किंग ऑफ पाइप होते हैं, और उसके आउटलेट में इस तरह का हेड लगा हुआ होता है। और ये हेड जो होता है हीट सेंसिटिव होता है, यानी हीट होने पर ऑटोमेटिक ये फूट जाता है, और पानी का जो कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है, फिर वहां से पानी का स्प्रे होने लगता है, यानी पानी स्प्रिंकलर करना शुरू करता है। और जैसे ही पानी स्प्रिंकलर करना शुरू करता है, तो नीचे जो भी आपके प्रॉपर्टी होते हैं, जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, क्या होती हैं, बुझ जाती हैं। अब आप कहीं रहें, उससे कोई मतलब नहीं है, आग लगेगी, ऑटोमेटिक इसका शीशा ग्लास टूटेगा उतना टेम्परेचर होने पर, और टूटने के बाद आपका ऑटोमेटिक आग को बुझाना शुरू कर देगा। इस तरह से फायर स्प्रिंकलर सिस्टम वर्ल्ड का इफेक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देने वाला स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ओनली स्प्रिंकलर सिस्टम पर। अब आगे का वीडियो जो बनेगा मेरा, वो बनेगा फायर स्प्रिंकलर का पार्ट 2, के स्प्रिंकलर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, कैसे क्या क्या एलिमेंट्स उसमें होते हैं, कौन कौन पार्ट्स होते हैं, और स्प्रिंकलर सिस्टम में जब हम इंस्टॉल करते हैं तो कैसे करना चाहिए, उसकी लाइफ क्या होती है, और किस तरह का प्रिकॉशन वगैरह हमें ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। थैंक यू सो मच। I will request once again, please subscribe my channel and hit the bell icon to get notification. Thank you so much once again.